अब मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। हमारे शास्त्र कहते हैं, श्री रामचरितमानस कहती है कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है। हमने मनुष्य शरीर पाकर भी अगर उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया, सफलता को नहीं प्राप्त कर पाया, तो व्यर्थ है यह मनुष्य शरीर। और शास्त्र कहते हैं कि अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर भी हम केवल भोजन करने में ही समय व्यतीत कर दिया, खाने पहनने में ही समय व्यतीत कर दिया, तो मनुष्य शरीर व्यर्थ है। इससे तो किसी पशु योनि में पड़े हो जाएं और जीवन व्यतीत कर लें तो ठीक है। मनुष्य का शरीर मिला है तो कुछ करने का, क्या करने का है? हम लोगों का उद्देश्य है इस संसार में रहकर भगवत प्राप्ति कर लेना। हम लोग बहाने बहुत कर लेते हैं, बहुत बहाने, बहुत तरह से, लेकिन अब काम करना है। अब हमको उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगना है। और सच बताऊं, सकल संसार में सभी पदार्थ है, सकल पदार्थ है जगमाही, लेकिन कौन? कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म से च्युत रहता है, कर्म से दूर रहता है, तो वो कभी भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। अब आज हमको संकल्प लेकर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। दुनिया का कोई काम आज तक ऐसा नहीं जो मनुष्य ना कर पावे, असंभव है ही नहीं। मनुष्य की शक्ति के आगे, मनुष्य के आगे कोई दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं जिसको हम प्राप्त न कर पाएँ, जो काम हम कर ना पाएँ। असंभव संसार में कुछ नहीं। सारे संसार के जितने काम हैं वो सब मनुष्य के द्वारा ही किए गए। सूर्य पर, चांद पर पहुंचने का काम ये सब मनुष्य ने किया है। इसलिए बहाने छोड़ो और दुनिया की हर काम को करने का अपना टारगेट जो आपने करना है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे विद्यार्थी जीवन को, कोई भी जीवन है, आपके जीवन का जो भी उद्देश्य, जो भी लक्ष्य है, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, उसमें लग जाओ। क्योंकि दुनिया आपकी मुट्ठी में है। दुनिया का हर काम आपकी क्षमता और शक्ति से कम है। इसलिए कभी मन में ऐसी निराशा नहीं लाओ और अपने काम के लिए पूरे मनोयोग से लग जाओ। दुनिया में आप देखेंगे कि जब देखो, एक बात और है, 3 मोड़ संसार में हर काम के लिए आते हैं। पहला, किसी काम के लिए जब हम लोग लगते हैं तो उस काम का उपहास होता है। उपहास को अगर जीत लिया, हमने संसार की चिंता नहीं की, लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, अगर इसकी चिंता छोड़ करके अपने काम में मनसा वाचा कर्मणा लगे रहे, तो उपहास को जीत लिया, तो दूसरा स्टेप, दूसरी मोड़ आती है विरोध की। फिर आपको विरोध झेलना पड़ेगा। ये कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस मोड़ को भी आंख बंद करके अगर आपने जीत लिया तो आगे समर्थन मिलेगा, फिर लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप जिस काम को अच्छे काम में लगेंगे तो आपका सहयोग बनता चला जाएगा। इसलिए दुनिया में चिंता ना करो कि कौन मेरी मजाक बनाएगा, कौन उपहास करेगा, कौन आपका विरोध करेगा। इसकी चिंता छोड़कर अपने काम में लग करके, और हमने भी ठाना है कि अब भगवान के लिए, भगवान ने हमको इस रत्न को दिया है। मनुष्य शरीर रत्न है, अनमोल है, और इस अनमोल जीवन को हमें दिया, इसको व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे। अब उसके लिए थोड़ा जिएंगे, जिसने हमको जीने का हौसला दिया है, जीने की क्षमता दी है। अब उसके लिए थोड़ा जीवन में बढ़ना ही पड़ेगा। आप भी हमारे साथ इस ऊर्जा को लेकर के, इस उत्साह को लेकर, इस संकल्प को लेकर चले कि दुनिया में हर काम हम कर सकते हैं। दुनिया की हर क्षमता, हमारी क्षमता से हर काम नीचा है, हमारी क्षमता से हर काम कमज़ोर है। हम काम को टारगेट बना करके अपनी क्षमता से लगें और हमारी शक्ति क्षमता के आगे सब सफलता अवश्य मिलेगी। और आज से, अभी से हम लोग लगते हैं अपने काम के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, और भगवान ने जो काम हमको सौंपा है उसकी पूर्ति के लिए लगेंगे। मनुष्य शरीर सार्थक बनाने के लिए लगेंगे। और जीवन कब चला जाए पता नहीं है, क्या भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। तो हमेशा तो नहीं रहेगा। जितना जीवन मिला है इसको एकदम मुस्कुराते हुए, पुष्प की तरह इसकी गंध को सारे समाज में वितरित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। दुनिया आपका साथ देगी
अभी क्या कह रही इसकी चिंता छोड़ो, अंत में आपके साथ होगी, जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारी क्षमता से जीत आगे नहीं, हमारी क्षमता से जीत अवश्य मिलेगी। जीत हमारी मुट्ठी में है, हम उसको जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं। आइए लग जाते हैं अपने कर्म पथ की ओर। जय श्री राम, जय श्री